Hello everyone, I hope you all are doing good. I'm doing great as well. अगर कोई आपकी वैल्यू ना करे तो आप क्या करें? आज हम इस पे बात करेंगे। अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे हो, आपका बहुत लंबा रिलेशन चल रहा है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नेबर्स हैं, कोई भी हो, आपका स्पाउस हो, एनीवन, कोई भी हो, अगर वो आपकी वैल्यू नहीं करते, बिसाइड्स कि आप उनके साथ अच्छे हैं, आपने कभी उनका बुरा नहीं सोचा ना किया और वक्त आने पे आप हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं, सुख में दुख में दोनों में, और तब भी वो आपको वैल्यू ना करें, तो दोस्तों आपको वहीं पे एक बाउंड्री सेट करनी है अपने और उनके बीच। वो बाउंड्री ऐसी होगी कि जब भी उनको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, आप अपनी अच्छाई को बंद नहीं करेंगे, आप अपने कर्मास करेंगे, लेकिन आप ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ना करने देंगे। आपको उनसे जो भी रिलेशन रखना है वो बहुत एक बाउंड्री तक सीमित रखना है, उसके आगे नहीं जाना, क्योंकि जब वो आपकी वैल्यू नहीं करते तो दुख किसको होता है? आप ही को होता है। जब आप उनकी हेल्प करने जाते हो तो आप अपने 10 काम छोड़ के जाते हो, अपना टाइम देते हो, और आज की डेट में ना दोस्तों, टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। टाइम इज़ इक्वल्स टू मनी, एंड मनी इज़ सो इम्पॉर्टेंट दीज डेज़ कि जिसके पास पैसा नहीं है उसे कोई पूछता नहीं है, उसे कोई मुँह नहीं लगाता। आज किसी के पास पैसा है तो उसके पास 10 लोग खड़े होंगे, लेकिन अगर कोई गरीब होगा ना तो उसको 10 को पुकारना पड़ेगा, तो भी शायद कोई एक आ जाए तो आ जाए। बट यही रियलिटी है। आई नो इट्स सैड रियलिटी, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। सो ऑलवेज़ बहुत ध्यान से अपने रिलेशंस को मेंटेन करो, अच्छे रहो, अपने कार्मास के साथ रहो, अच्छे कार्मास करो, गलत मत करो किसी का, कभी किसी को गलत बोलो भी नहीं। कभी आपसे गलत मुंह से निकल जाए तो आप तुरंत उससे माफ़ी भी मांगो, आप उसको एक्सेप्ट करो कि यस मुझसे गलती हुई। लेकिन सब अच्छा करने के बाद भी अगर आपको कोई वैल्यू ना करे तो भाड़ में जाए। तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सब करने के बाद भी अगर कोई तुम्हें वैल्यू नहीं करता तो गेट लॉस्ट। इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी कि हम हमेशा अच्छा करें और सामने वाला हमें मारता रहे, हमें वैल्यू ही ना करे, सामने वाला हमें कुछ भी बोल के चला जाए और हम बस अच्छे बन के देख रहे हैं कि कोई बात नहीं, बोल रहे बोल ले, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, उसको हर्ट नहीं होने देना कभी भी, नेवर एवर, चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट रिश्ता क्यों ना हो। सो जब इंसान आपकी वैल्यू करता है, जो इंसान आपकी वैल्यू करता है, उसके साथ आप हमेशा खड़े हों, सुख में दुख में हर तरह से खड़े हों। एक आवाज़ पे आप उनकी हेल्प करने जाइए। लेकिन जो वैल्यू नहीं करता, अपना नुकसान करके किसी का भला करना, सॉरी, जो इंसान अपना भला नहीं कर सकता वो किसी का भला नहीं कर सकता। अपना नुकसान करके जो किसी का भला करने जाएगा ना, वो भला नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ अपने नंबर बनाने जा रहा है। समझ रहे हैं आप? क्या हो जाएगा उससे? नंबर बनेंगे? नहीं बनेंगे, बिकॉज एवरीवन इज़ सेल्फिश नाउअडेज। बहुत कम लोग रह गए हैं जिनके साथ आप करते हो और वो आगे से अप्रिशिएट करते हैं। वेरी फ्यू पीपल आर देयर इन माई लाइफ एज वेल। तो मैं आप सबको यही समझाना चाह रही थी कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से एक बाउंड्री सेट करके रखी है
जिन्होंने मेरी वैल्यू नहीं की। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा एक बाउंड्री वॉल बना के रखो उनके बीच और अपने बीच। मैं ये नहीं बोल रही रिश्ता तोड़ दो, उनकी बात नहीं सुनो, उनको हाय हेलो नहीं करो, उनके प्रॉब्लम में खड़े नहीं हो, लेकिन अपना नुकसान करके अगर आप उसका हेल्प करने के लिए निकलते हो तो आगे से वो आपको अप्रिशिएट ना करे तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। उसको आपको अप्रिशिएट करना है क्योंकि आप उसकी मदद कर रहे हो, आप उसके काम आ रहे हो। आप अपने 10 लोगों को छोड़ के उसके लिए खड़े हो, वो वक्त अपना उसके लिए दे रहे हो। ये चीज़ें जो हैं लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि रिश्तों को खोने से डरते हैं। खोने के डर से हम लोग दूसरे इंसान को बर्दाश्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे लगाव होता है। हमें शायद भगवान ने ऐसा बनाया होता है कुछ लोगों को, जो कोशिश करते हैं कि चाहे रिश्ता जो भी है तो रिश्ता, चाहे दोस्त का, पति पत्नी का, रिलेटिव्स का, माँ बाप का, कोई भी हो, रिश्ता तो रिश्ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए। बट नो, बिल्कुल भी नहीं। योर सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी योर प्रायोरिटी। योर टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट and that is very priceless, and you have to spend it on those who appreciate it, who value it. So please, आपसे हाथ जोड़ के मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप बैठ के डीपली इस बारे में सोचेंगे ना, तब आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा। आज बहुत से रिश्ते इसी वजह से ख़राब होते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को गलत करने देते हैं। सामने वाला गलत कर रहा है तो हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। ऐसे करते करते उसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक दिन वो ऐसा ब्लंडर करता है आपके सिर पे कि फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता और फिर रिश्ता टूटता है। अल्टीमेटली होना वही है। तो बेटर है कि रिश्ते को बचाना ही है तो एक बाउंड्री वॉल सेट कर लो। रिश्ता भी बचेगा और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहेगी। सो माइंड इट, इस बात को बैठ के ज़रूर सोचिएगा। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी समझ आई हो, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरा मकसद यहाँ किसी को भड़काना नहीं है, ना मैं किसी का यहाँ नाम ले रही हूँ, ना मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ कि किसी को हर्ट हो। सॉरी, बट दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट विच आई हैव लर्नड फ्रॉम माई लाइफ एंड हैव सीन पीपल अराउंड जिनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वो सह रहे हैं, चुप करके सह रहे हैं। बट एक दिन इतने परेशान हो जाते हैं कि या तो उनको मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, थेरेपीज़ लेनी पड़ जाती हैं, कोई लोग तो सुसाइड करने लग जाते हैं। तो वो स्टेज नहीं आने देनी आपने। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है, इंटैक्ट। बाकी सब चीज़ें उसके बाद फॉल करती है। तो जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, उसके साथ एक बाउंड्री बनाएंगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।